स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16 साइंस सब्जेक्ट की है। बेटा ये 7th क्लास के बच्चों के लिए 25 तारीख है, ठीक है। जिसमें बेटा आज हम न्यूट्रलाइजेशन चैप्टर, न्यूट्रलाइजेशन जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा एसिड बेसिस एंड सोल्ट वाले चैप्टर से ही है, ठीक है। तो देखो कैसे है। और बेटा सभी सब्जेक्ट की वीडियो बनाती हूँ मैं आपकी सिर्फ एसएसटी को छोड़कर, ओके। तो आप अपनी एसएसटी की को देख लिया करो, बाकी मैं आपकी सभी सब्जेक्ट की बना देती हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होती है जो कि किसके बीच में होती है? एसिड के और बेस के बीच में होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एसिड प्लस में बेस दोनों मिले क्या बनाया? सोल्ट प्लस में वाटर, यानी कि हमें नमक दिया और साथ में क्या दिया? जल दिया। आल्सो क्या होता है बेटा? सम हीट इज ऑलवेज इवोल्व एंड और आर प्रोड्यूस इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साथ में बेटा इसमें क्या होती है? हीट भी निकलती है, ठीक है। और इसका पता हमें कैसे लगता है? जिस भी बर्तन में ये या किसी भी यूटेंसिल या किसी भी बीकर में ये रिएक्शन होती है उसको हम टच करके देखते हैं, इसके बाद तो क्या होता है? वो गर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देखते हैं। तो दिस सोल्ट फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन विच एसिड और बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें जो सोल्ट होगा वो किस तरीके का बनेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में रिएक्ट किया है, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है, या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि तो हमें क्या मिलेगा? इसका मीडियम एसिडिक, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें कैसा मिलेगा? बेसिक। मतलब जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसी की इसके अंदर कैसा आ जाएगा? नेचर आ जाएगा, ठीक है। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? एक बेस है, ठीक है। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, एसिड के साथ, ठीक है, मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? HCl है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और साथ में बनता है वाटर, जल, ठीक है। तो ये NaCl वही है बेटा जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, सोल्ट, ओके, नमक। अब एक और बात नोट करने की, सोल्ट प्रोड्यूस में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यहाँ पर जो बेटा ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोल्ट है, वो इन तीनों में से किसी भी प्रकृति का हो सकता है। वो किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या किसकी जो है क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होगा तो कैसी होगी? वो बेस है तो बेसिक हो जाएगी। अगर एसिड HCl ज़्यादा होगा तो कैसा हो जाएगा? इसकी नेचर एसिडिक हो जाएगा। और अगर दोनों ही क्वांटिटी बराबर हैं, ठीक है, या दोनों ही वीक है या दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो इसकी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल, ठीक है। यानी कि उदासीन हो जाएगी, किसी की भी ज़्यादा पावर नहीं रहेगी, एक तरीके से ऐसे समझ लो, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एक जैसी पावर के हो गए तो लास्ट में भी हमें एक जैसी पावर ही रहेगी। लेकिन अगर जो स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको तो ख़त्म कर देगा, तो बेस वाली आ जाएगी, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इसको ख़त्म करके यहाँ पर एसिडिक आ जाएगी, ओके। अब बेटा एक एक्टिविटी करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर मान लो हमने क्या लिया? 3 परख नली ले ली। एक्टिविटी टेक 1/4 एटलीस्ट 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने एक में HCl डाल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लिया। अब 1/4 हिस्से में इसके, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज कलरलेस, और बेटा इसका कोई कलर नहीं होता HCl का, ये ट्रांसपेरेंट होता है जल की तरह। ऐड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर टू एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। अब फिनोफ्थलीन बेटा एक इंडिकेटर होता है, पढ़ चुके हो इसको, ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो जब हम इसमें HCl में डालते हैं इसको, अब इसमें HCl भी है और फिनोफ्थलीन भी है, कुछ 2-3 बूंदे, तो इसका कलर में फिर भी चेंज नहीं आता, ठीक है। सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज कलरलेस, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऑन एडिंग इट ऑन द हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। तो हमें पता चला जब भी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, कलरलेस ही रहता है वो, ठीक है। अब हमने ये कर दिया। अब उसके बाद HCl और फिनोफ्थलीन के अंदर तीसरी बार हम क्या करेंगे? उसमें बेस भी डाल देंगे, ठीक है। टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक होता है, सॉल्यूशन इन ए ड्रॉपर, ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब ड्रॉप वाइज। कंटिन्यू टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टिल ए लाइट पिंक कलर जस्ट अपीयर इन द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। हम इसको तब तक ऐड करे जाएंगे जब तक हमें लाइट पिंक कलर नहीं मिल जाता, ठीक है।
ये एसिड प्लस इंडिकेटर तो थे ही, अब बेस भी ऐड हो गया इसमें। तो जैसे जैसे पिंक कलर आने लगा फिर हम स्टॉप कर देंगे। व्हेन स्टॉप द एडिटिंग मोर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि इंडिकेटर क्या करता है, एसिड में पिंक कलर बेसिक जब हम ऐड करते हैं किसमें, इंडिकेटर में, तो वो हमें कैसा कलर देता है, हमें देता है पिंक, और एसिड में वो कलरलेस ही रहता है। तो एट दिस स्टेज ऑल द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेकन इन द टेस्ट ट्यूब हैज़ बीन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। अब ये एसिड भी है बेटा, एसिड भी है इसमें, बेस भी है, प्लस में इंडिकेटर। इंडिकेटर तो बेटा इन दोनों को पता लगाने के लिए था बस। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों मिल गए तो इन्होंने क्या बनाई, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें बन गई। दस ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फथालीन गिव्स ए पिंक कलर। अब हमें ये पता चल गया कि सॉल्यूशन कैसा है बेटा, हमें जो मिला है सोल्ट वो कैसा है, पिंक कलर का है, यानी कि इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, बेसिक होगी। ठीक है, हमें पता चल गया क्योंकि बेस में क्या करता है, ये पिंक कलर देता है। अब जो हमारा सोल्ट है उसका कलर भी कैसा है, पिंक कलर ही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस। अगर सॉल्यूशन एसिडिक होता तो क्या होता, ये कलरलेस रहता। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं आता। अब बेटा नीचे एक और बात, इफ़ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ओवर। अगर बेटा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद हम उसको टच करते हैं तो वी विल फाइंड द टेस्ट ट्यूब टू बी समवट हॉट, तो वो हमें कुछ गर्म दिखाई देती है। दिस इज बिकॉज सम हॉट हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, हीट इवोल्व होती है, मतलब प्रोड्यूस होती है, गर्म हो जाती है। दिस हीट, जैसे कि बेटा आप चौक को देखना, पहले घरों में क्या होती थी, सफ़ेदी होती थी, जब उसको मिलाया जाता था पानी में तो वो भी इसी तरीके की अभिक्रिया होती थी। ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या होता था, गर्म हो जाता था वो, जिसमें भी हम इसको मिलाते थे। तो हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक द टेस्ट ट्यूब फील हॉट, इसीलिए वो जो टेस्ट ट्यूब है वो हमें हॉट फील होती है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट टू द बेस टू फॉर्म ए सोल्ट एंड वाटर। तो किस में होता है, एसिड किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करके हमें सोल्ट प्लस वाटर देता है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये आर है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो बेटा, ये लिख देना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो ये बेस है और ये एसिड है, तो ये बात सही है, ट्रू। ठीक है, अब सोल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी कैसा हो सकता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, ये तीनों लिख देना, RAL। अब एक्सप्लेन वाई इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर कैरिंग आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस इन इट इज़ फाउंड टू बी समवट हॉट। तो वो गर्म क्यों मिलती है, तो देखो बेटा हमने यही तो पढ़ा इस वाले में कि वो क्यों होती है, जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो कुछ हीट इवोल्व होती है, इसलिए में वो गर्म फील होती है। ओके, तो इसमें ये लिख दोगे आप। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।